हेलो गाइस। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूछ रहा है कि वाई मी, क्या है मेरा कार्मिक रिलेशन, कि मेरे साथ ये हो रहा है या ये पर्सन मेरे साथ ये कर रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो उसका आंसर देने के लिए आई हूँ। व्हाट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप? अगर आपको लगता है कि इस जन्म में आपने इस पर्सन के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, ना ही सोचा है, फिर भी आपके साथ ये पर्सन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो यस, आपका उसके साथ कुछ पास्ट का कार्मिक रिलेशनशिप है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन आपके सामने है भी नहीं भी, फिर भी आपके थॉट में, आपके दिमाग में कन्वर्जेशन चलता है उसके बारे में, आप उसको मेंटली अंदर ही अंदर आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप। डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत अलग अलग तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। सो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पर्सन विदाउट एनी रीज़न, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी प्रेजेंस डिस्टर्ब कर रही है, तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। और दूसरा, अगर ये है और इसका कुछ सॉल्यूशन अगर नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सिंपल देख लीजिए, अगर किसी के बारे में आप सोच में भी कुछ गलत सोच रहे हो, ठीक है, इवन तो आप उसको सामने कुछ नहीं बोल रहे हो बट सोच रहे हो उसके लिए कुछ गलत, तो वो भी आपका कर्मा बन रहा है। और कार्मिक रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को बंद करिए। ठीक है, किसी के लिए कोई नए कर्मा जनरेट मत करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो पर्सन आपको इसीलिए हर्ट कर रहा है क्योंकि पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपका कुछ ऐसा उसके साथ बंधन था। ठीक है, तो आप अब जब आपको पता चल गया है, तो यहाँ से निकलने के लिए और इस कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये आपको ना ही सिर्फ रिलेशनशिप में, आपको आपकी मनी के एरिया में भी, आपके ग्रोथ के एरिया में भी बहुत सफ़र करवा सकता है। ठीक है, तो सबसे ईज़ी है, आप अपने नए कर्मा नहीं जनरेट करेंगे उनके साथ। सेकंड, आप उनको फॉरगिव करेंगे। इट माइट बी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ आपके कार्मिक रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ से, तो हो सकता है डिफ़िकल्ट है, बट आपको करना होगा, तभी आप वहाँ से निकल पाओगे। ठीक है, तो फॉरगिव करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट गो करें। ठीक है, एक्सेप्ट करें कि माइट बी यू हैव डन समथिंग विद देम एंड दैट इज़ व्हाई दे आर हर्टिंग यू इमोशनली और मेंटली। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगेंगे और आपको वहाँ से निकलने में आसानी लगेगी। टाइम लग सकता है, बहुत लंबा लग सकता है, कोई 1 महीने में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 6 महीने में भी इस चीज़ को कर सकता है। टाइम डिपेंड होता है आपकी रिलेशनशिप कार्मिक कितनी उनके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा कार्मिक रिलेशनशिप में आप होंगे, उतना टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत करिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसका सॉल्यूशन है, इट इज़ सेल्फ लव। ठीक है, अभी सेल्फ लव के बारे में यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरा दिन अपने एटीट्यूड से बिहेव करेंगे। ठीक है, सेल्फ लव मतलब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये रिलेशनशिप में हो तो आप देखोगे कि आप अपनी वर्थ को भूल चुके हैं। आपके हर एक एक्शन में सामने वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब आप हर एक काम ये सोच के करते हो कि वो क्या सोचेगा सामने वाला पर्सन। ठीक है,
और ये कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इन-लॉज़ हो सकते हैं, कुछ भी। बट जब आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है तो आपके हर एक एक्शन में उनकी प्रेज़ेंस मेंटली पहले होती है। तो सेल्फ लव इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू कम आउट फ्रॉम दिस कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है? और इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इश्यू है कि जहाँ पे आप स्टक हो जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर कार्मिक रिलेशनशिप, तो प्लीज़ डीएम मी पर्सनली, इंस्टा पे डीएम कर लेना, बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और यस, डोंट फॉरगेट टू बाय माय न्यू लॉन्च बुक द मनी मैट्रिक्स, अमेज़न पे अवेलेबल है और बहुत ही जल्द पेपरबैक भी आ जाएगी आप सबकी दुआओं की वजह से। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपकी लाइफ में भी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाती पाऊँगी, तो प्लीज़ डीएम मी पर्सनली। थैंक यू सो मच। कीप स्माइल, कीप साइन। बाय बाय।